अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें स्टूडेंट्स। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीखा था। हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा था क्वांटिटीज़ का, और फिजिकल मीनिंग ये था कि डेरिवेटिव हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी कैसे चेंज कर रही है किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। और मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जिससे आप एक फंक्शन का क्या निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आपको y का डेरिवेटिव निकालना है x के साथ, तो हमने देखा था dy बाई डी एक्स क्या होता था स्टूडेंट, दैट इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूला का यूज करके मैंने कल आपको बताया था कि अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको चाहिए, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है आपको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और अगर आपको x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखना है x के साथ, तो आपका ये आंसर आया था 2x। जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो 2x आया था स्टूडेंट। ऐसे ही जब मैं इसका यूज करूंगा स्टूडेंट और x क्यूब का निकालूंगा, x क्यूब का अगर मुझे फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x क्यूब का जो रेट ऑफ चेंज होगा स्टूडेंट x के साथ, वो आएगा 3x स्क्वायर। और स्टूडेंट ऐसे ही मैं x टू द पावर n का अगर करूं, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n का अगर मैं करूं x के साथ, तो वो क्या होगा, आप एक पैटर्न समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 पावर थी, इसकी पावर कितनी थी, 2 थी, तो पावर आगे आ गई और पावर में से 1 कम हो गया। पावर आगे आ गई 2 और पावर 2 में से 1 कम हो गया, तो मतलब 1 बच जाएगा। इसमें देखिए 3 पावर थी वो आगे आ गई, और 3 में से 1 कम हो गया, 3 में से 1 कम हो गया मतलब 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो स्टूडेंट इसके साथ क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट, दैट इज nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए अगर आपको सम की फॉर्म में दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे स्टूडेंट मैं आपको दे देता हूं एग्जांपल, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कांस्टेंट आ जाए, ये कांस्टेंट का मतलब जो वेरी ना करे। ठीक है स्टूडेंट, जो x के साथ चेंज ना करे, सेम रहे। तो स्टूडेंट अगर वो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं कर रहा, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। अगर वो अकेला तो जीरो आ जाएगा स्टूडेंट। दूसरी बात, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो आप एक चीज समझिए कि डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब, आप देखिए मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। तो स्टूडेंट ये जो डेरिवेटिव है, ये हर एक क्वांटिटी पे, इंडिविजुअल क्वांटिटीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ओके, अब देखिए आगे क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है स्टूडेंट, 2x प्लस, ये देखिए जो 2x है स्टूडेंट, इसमें 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप इसके बाहर ले सकते हो, उसके ऊपर डेरिवेटिव का कोई असर नहीं होगा, तो उसको आप बाहर ले सकते हो। डेरिवेटिव किसका होगा, x का डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा स्टूडेंट, 1 dx बाई dx, ये 1 हो जाएगा। और 1 जो है स्टूडेंट वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है, तो इसको 0 लिख दिया मैंने। तो ये आ गया स्टूडेंट 2x प्लस 2, डेरिवेटिव ऑफ दिस x इज 1। तो अगर स्टूडेंट ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2 बच गया, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट। हमारा आंसर क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x प्लस 2। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं।
ऐसा ही देखिए स्टूडेंट, अगर मेरे पास ये दे रखा है आपको 4x³ प्लस x टू द पावर 5 प्लस 3x, बताइए मुझे इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसकी रेट ऑफ चेंज निकालनी है। तो मुझे पता है स्टूडेंट, मैं कैसे निकालूंगा। लेट्स से ये हमारा y के बराबर है, तो dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ, पहले इस पे 4x³ प्लस dy by dx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस dy by dx ऑफ 3x, सब में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 4x³ का डेरिवेटिव देखिए, 4 क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो। पावर 3, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और एक पावर कम कर देंगे 3 - 1, यही अपनाना है आपको इनमें। फिर स्टूडेंट x टू द पावर 5 है, x टू द पावर 5 है, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम कर दी मैंने, पावर आगे एक पावर कम, प्लस 3x का डेरिवेटिव, 3 तो कुछ नहीं करेगा, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1। तो देखिए अभी कितना हो गया, 4 3 जा 12, x3 - 1 x² प्लस 5 x5 - 1 4 5x4 प्लस 3। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया। तो ये जैसे पॉलिनोमियल के लिए हम करते हैं, ऐसे स्टूडेंट हमारे पास और डिफरेंट फंक्शन भी होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लोगरिथमिक हो गए, उनके डेरिवेटिव के लिए मैं पूरा डेरिवेशन करके दिखाने वाला नहीं हूं आपको जो फॉर्मूला बताया था मैंने, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ये जो है स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको बताया था dy by dx इज इक्वल टू f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x डिवाइड बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये जो होता है इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, और इससे आप सारी क्वांटिटीज के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बार बार इससे नहीं करने वाला। अब आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूं जिनको आपको याद कर लेना है। मैंने आपको प्रोसेस समझा दी, मैंने आपको मीनिंग समझा दिया कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। अब आप इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट याद रखिए, और आपको जहां पे यूज होगा वहां पे आप इनका यूज कर लेना। फिजिक्स के अंदर यूज जरूर होने वाला है स्टूडेंट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का काफी यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। तो इसीलिए मैंने एक पूरी वीडियो जो है स्टूडेंट वो डेरिवेटिव के ऊपर बनाई है, ऐसी एक पूरी वीडियो मैं इंटीग्रेशन के ऊपर बनाऊंगा। तो इनको आप अच्छे से एक बार समझ के इनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो अपनी स्क्रीन पे देखिए ये सामने सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वो x टू द पावर n का, x टू द पावर n का डेरिवेटिव जैसे कि मैं बता चुका हूं nx टू द पावर n - 1। दूसरा आपको दिया हुआ है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, वो 0 होता है स्टूडेंट। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू हो गए हैं। आपको दिया हुआ है कोसाइन का, सो डेरिवेटिव ऑफ कोस x इज माइनस साइन x, साइन x का प्लस कोस x होता है स्टूडेंट, याद रखना है इनको। कोस का माइनस साइन और साइन का कोस होता है। tan x का सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट x का सीकेंट x इंटू tan x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है स्टूडेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा है वैसा ही रहता है, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है। log x का 1/x हो जाता है स्टूडेंट, log x का डेरिवेटिव 1/x, याद रखेंगे इसको। अब देखिए स्टूडेंट, जो आपने ये फॉर्मूले किए हैं, इन सभी फॉर्मूले में जो y था आपका वो फंक्शन ऑफ x था। x के फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे थे x के ही रिस्पेक्ट में, x का फंक्शन था और x के ही रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे। अगर आपका फंक्शन जो है वो अब किसी और चीज का हो जाए, जैसे कि u का आपको दे रखा है यहाँ पे, u का फंक्शन है और आप उसको x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, तो उसके फॉर्मूले थोड़े से बदल जाएंगे। उन फॉर्मूला के अंदर आपको एक du by dx की टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये 8th जो आपको दे रखा है मैंने, d by dx ऑफ u टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट बिल्कुल जैसे ऊपर किया था हमने पोलिनोमियल का वैसे ही होगा, केवल एक du by dx से मल्टीप्लाई और करना है आपको। u टू द पावर n का हो जाएगा nu n - 1 du by dx। सिमिलरली स्टूडेंट अगर cos u आ जाए, cos x का तो हमने देख लिया था माइनस साइन x होता है डेरिवेटिव, लेकिन cos u हो जाए तो उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन u du by dx। ओके, अब स्टूडेंट एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें जिसको हम बोलते हैं uv फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, uv फॉर्मूला बेसिकली अगर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं और उनका प्रोडक्ट है जैसे कि एक x² और एक आपको cos x दे दिया, तो ऐसे अगर दो फंक्शन है स्टूडेंट, अगर उनका प्रोडक्ट है और आपको इनका डेरिवेटिव निकालना है, तो बहुत ही आसान सी एक फॉर्मूला है स्टूडेंट जिसको हम
यूवी फॉर्मूला बोलते हैं या फिर चेन रूल बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आप u को एज इट इज रख लो, u को एज इट इज रख लो और v का डेरिवेटिव ले लो, v का डेरिवेटिव ले लो x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब की बार आप v को बाहर रखो और u का डेरिवेटिव ले लो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है स्टूडेंट, आसान है। एक बार u को आपको बाहर रखना है, v का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर v को एज इट इज रखना है, u का डेरिवेटिव लेना है। इसको क्या बोलते हैं हम? चेन रूल बोलते हैं या फिर यूवी फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे स्टूडेंट x स्क्वायर साइन x है, मान लो इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, पहले आप एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस इस बार आप क्या रखोगे? साइन एक्स को एज इट इज रखोगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया इसका डेरिवेटिव यूवी फॉर्मूला से। आइए स्टूडेंट अब वापस चलते हैं हम अपने मैकेनिक्स के ऊपर। जो मोशन इन 1D हम कर रहे थे, स्पीड का कंसेप्ट हम कर रहे थे, उसमें एक टाइप की हमने स्पीड पढ़ ली थी एवरेज स्पीड, दूसरी हमें डिफाइन करनी थी दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? देखिए इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पूछूं स्टूडेंट कि 2:10 पे उस पर्टिकुलर व्हीकल की कितनी स्पीड है, तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं आपको पूछ रहा हूं कि स्पीड कितनी है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट ए गिवन पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। ओके, इट इज द speed of the body at a particular instant of time। ओके, तो स्टूडेंट अब मैं कंसीडर कर रहा हूं कि लेट से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो A से B तक जा रहा है, कोई 2 पॉइंट है ये, A से B तक उसको जाना है और इस दौरान उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है स्टूडेंट्स। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स स्पीड, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट t, किसी t टाइम पे बताओ मुझे उसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा, लेकिन जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया था, उनके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्वेश्चन तो सर ने पहले भी पूछा था, लेकिन वहां पे मैंने फंक्शन की फॉर्म में पूछा था। मैंने आपको कहा था व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। यहां पे मैं थोड़ा सा अलग पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेकिन आप मेथड वही यूज करोगे स्टूडेंट, आप इनफाइनाइटेसिमल कैलकुलस का यूज करोगे, डेरिवेटिव का आप यूज करोगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करोगे। देखिए तरीका ये है कि मुझे t इंस्टेंट पे अगर निकालना है तो उसके नेबरहुड में, उसके पास, उसके पड़ोस में एक छोटा सा टाइम और मैं मान लूंगा t1 टाइम स्टूडेंट, उस t के थोड़ा सा आगे। जैसे सपोज कर लो गाड़ी की मैंने स्पीड पूछी आपसे कि 1:10 पे कितनी स्पीड थी उसकी, और 1:10 से मैं थोड़ा सा आगे जैसे कि 1:10 पे मैंने एक और इंटरवल, ये एक और टाइम इंस्टेंट मैंने मान लिया। तो ये टाइम इंस्टेंट स्टूडेंट्स जो t1 है, t1 t के बहुत पास है, t1 जो है वो t के बहुत पास है, बहुत क्लोज है, उसके नेबरहुड में है। सपोज कर लो स्टूडेंट t पे उसका डिस्टेंस था x1 और t1 पे है उसका डिस्टेंस x2। जब t था स्टूडेंट, t टाइम पे उसका डिस्टेंस हुआ था, स्टार्टिंग से उसका डिस्टेंस कितना कवर हो चुका था x1, और t1 पे उसका डिस्टेंस कवर हो चुका है x2। तो इनका जो इंटरवल है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है स्टूडेंट वो कितना किया है, x2 माइनस x1। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, x2 माइनस x1, उसको मैं डेल्टा x लिख देता हूं। तो डेल्टा x डिस्टेंस कवर किया है t1 माइनस t, लेट्स से डेल्टा t टाइम में। तो डेल्टा t टाइम में डेल्टा x डिस्टेंस कवर किया है। तो इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज स्पीड। सो स्टूडेंट एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t।
डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं इस टाइम इंटरवल को डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दूं, कितना छोटा कि जस्ट ये जीरो को टेंड कर रहा है, ये इंस्टेंट जो डेल्टा टी है, ये जो इंटरवल है, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, ये जो इंटरवल है अगर मैं इसको छोटा करता जाऊं, छोटा, तो स्टूडेंट क्या होगा, ये दोनों टाइम एक ही टाइम आ जाएंगे, ये बिल्कुल एक ही पॉइंट आ जाएगा और दोनों पॉइंट कोइंसाइड करना शुरू कर देंगे। ये एक ही पॉइंट आ जाएगा जब मैं डेल्टा टी को जीरो की तरफ टेंड करवा दूंगा। तो उस टाइम पे स्टूडेंट वो जो होगा वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होगा जिसपे आपकी स्पीड की वैल्यू आ जाएगी और उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज स्पीड। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप एवरेज स्पीड से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। ये क्या होती है, इट इज जस्ट the limit of average speed in time interval tending towards zero. When the time interval tends to zero, then limit of average speed is instantaneous speed. तो जब ये टाइम इंटरवल जीरो की तरफ टेंड करेगा तो स्टूडेंट वो पॉइंट वही मिल जाएगा आपको जिस पॉइंट पे आपको निकालना था, टी टाइम पे निकालना था, तो आपको टी टाइम ही मिल गया, क्योंकि अब ये दो पॉइंट अलग अलग नहीं है, वो जस्ट एक ही पॉइंट है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं वो पॉइंट। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये आपको एवरेज स्पीड, ये आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और ये क्या होता है स्टूडेंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसी को हमने क्या बोला था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज instantaneous speed। तो instantaneous speed is dx by dt। Instantaneous speed is the rate of change of distance with respect to time। So it is the rate of change of distance with respect to time at that particular instant। जिस इंस्टेंट पे आपको निकालना है स्टूडेंट, उस पे हमारा डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और वही क्या होगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। सो स्टूडेंट यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि अगर आपको दो टाइम इंस्टेंट्स दे रखे हैं, आपको t1 से t2 तक का दे रखा है, या फिर दो टाइम की बात हो रही है और आपको उनके बीच में, उन दो टाइम के बीच में अगर आपको स्पीड निकालनी है, तो स्टूडेंट जरूर वो स्पीड कौन सी है, दैट स्पीड इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज फॉर ए इंटरवल। एवरेज स्पीड किसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर आपको एक ही टाइम दिया हुआ है और आपको एक इंस्टेंट पे पूछी हुई है स्पीड कि बताइए t इज इक्वल टू टी नॉट या फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, एक पर्टिकुलर सेकेंड पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आपको पूछी हुई है स्पीड, तो जरूर वो किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो दो बातें हमारे सामने आ गई, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे हम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड इज dx by dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम देखेंगे स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन भी हमें मिल जाती है, और अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल सकते हैं, साथ में उसमें एक डायरेक्शन भी आपको मिल रही है। तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ज़्यादा स्टडी करते हैं इन कंपैरिजन टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे एवरेज स्पीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, आपके व्हीकल के अंदर दो डिवाइस होते हैं। एक तो होता है आपका स्पीडोमीटर स्टूडेंट। स्पीडोमीटर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। आपको क्या बताता है स्पीडोमीटर?
इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है स्पीडोमीटर, और एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है स्टूडेंट वो आपको बताता है कि टोटल कितना आपके व्हीकल ने अब तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज मेजर्ड बाय ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर टेल्स यू द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ योर व्हीकल। ओके, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। दो और स्पीड है स्टूडेंट जो हमें पढ़नी है, वन इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो सबसे पहले देखते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। सो स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, देखिए, व्हेन ए पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो हम क्या बोलेंगे, पार्टिकल इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म स्पीड। पार्टिकल की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। सो व्हेन अ पार्टिकल covers equal distances in equal interval of time, this we say that particle is moving with यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट्स, एग्जांपल जैसे सपोज ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज कर लो 1 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, फिर 4 मीटर किया सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में 6 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया, 4 सेकंड में 8 मीटर। तो स्टूडेंट इस तरीके का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर आप इसमें स्पीड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। एवरेज स्पीड कितनी आएगी, देखिए 2 मीटर इन 1 सेकेंड, सो दिस इंटरवल इज 1 सेकेंड, सो 2/1 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी 4 - 2 2 डिवाइड बाय 1, सो 2 मीटर पर सेकेंड। सो पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड एंड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की। नॉन यूनिफॉर्म स्टूडेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल अलग, जिसमें आप क्या बोलोगे, व्हेन ए पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दैट टाइप ऑफ स्पीड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप देख सकते हो कि एक रोड के ऊपर स्टूडेंट, अगर रोड के ऊपर बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सारे व्हीकल चल रहे हैं और बहुत भीड़ है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्टूडेंट गाड़ियां रुक रुक के चलेंगी, जहां पे ट्रैफिक जैम है तो वहां पे गाड़ियों की स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसका भी आप एग्जाम्पल ऐसे ही दे सकते हो। जैसे ये एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, सपोज t इज इक्वल टू 0 पे उसने 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था, फिर स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रेवल किया, फिर सेकंड सेकंड में उसने स्टूडेंट 7 मीटर ट्रेवल कर लिया, फिर थर्ड सेकंड में उसने 8 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट फोर्थ सेकंड में उसने स्टूडेंट मान लो 19 मीटर ट्रेवल किया। तो ये इस टाइप के जो डिस्टेंसेस है स्टूडेंट ये इक्वल नहीं है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसका मतलब बॉडी कैसी है, इट इज मूविंग अंडर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। फाइन।